पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ट्रम्प साहब ने अपने ट्रूथ प्लेटफॉर्म पर भी और वाइट हाउस का जो ट्विटर हैंडल है उस पर भी छापा है। उन्होंने ये कहा कि ईरान की रिजीम चेंज हो गई है और जो रिजीम नई आई है वो मोर रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और उनसे हमारी बात चल रही है। मालूम नहीं कौन सी रिजीम चेंज हो गई है, किससे बात चल रही है। कल उनका बयान ये था कि ईरान ने अगर स्टेट ऑफ हॉर्मस पर हमारी बात ना मानी तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऐसा हमला करेंगे, ईरान को तबाह कर देंगे। किसी देश का सरबराह इंटरनेशनल कानून की वायलेशन करता अगर इस तरह का बयान करता कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करें। लेकिन नेतन्याहू और अमेरिका का ये राष्ट्रपति इस वक्त बिल्कुल निरंकुश होकर कुछ भी मुंह से बोल देता है। ऐसी ऐसी बकवास भी करता है कि कभी तो कहता यह है कि ईरान के लोग चाहते हैं कि वो सुप्रीम लीडर बन जाए। सुप्रीम लीडर्स को मालूम नहीं कि है क्या। वो कोई राजनीतिक पद नहीं है, ना राष्ट्रपति है ना प्रधानमंत्री है। वो वहाँ का जो इस्लामी निज़ाम है उसको संभालने वाला एक इस्लामिक आदमी होता है जो तकवे के साथ होता है। उनका कहना यह है कि जो 12वें इमाम उनके आने हैं उनकी नुमाइंदगी करता है सुप्रीम लीडर। अब बताइए, ट्रम्प को ना उर्दू आती है, ना फारसी आती है, ना इस्लामिक लॉज के बारे में उसको कुछ पता है। वो कह रहा मतलब बकवास की पराकाष्ठा नहीं होगी तो और क्या होगी। तुम्हारी मेरी बदकिस्मती है दोस्तों कि इस वक्त दुनिया पे या देश पे कहीं पर भी आप लें, ऐसे नौसुखिए, अनपढ़ और जाहिल और बेवकूफ़ और कैरेक्टरलेस लोग आकर काबिज़ हो गए कि जो मैं समझता हूँ क़यामत की निशानी होनी चाहिए। बच्चों के साथ दुष्कर्म करने वाले लोग दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे हैं। औरतों के साथ बदतमीज़ी करने वाले लोग देश पर हुक्मरानी कर रहे हैं। और देखने की बात ये नहीं है, वो तो कर लेंगे। मुझे अगर मौका मिलेगा मैं भी करने लगूंगा, आपको मौका मिलेगा आप भी कर लेंगे। तकलीफ़ की बात तो यह है कि इनको चुनने वाला देश का एक बड़ा तबका है, चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं पर भी हो। एक बार अमित मालवीय का एक ट्वीट आया था 2-3 साल पहले, अर्जेंटीना टू स्वीडन। तो उसने ये कहा था कि स्वीडन से लेकर अर्जेंटीना तक दक्षिणपंथियों की सरकार आ चुकी है, आई भी थी, चल भी रही है कुछ। तो क्या अच्छी बात है? दक्षिणपंथियों की सोच की सरकार आ जाना अच्छी बात है? नहीं, उसके अंदर तशद्दुद है, उसके अंदर नफरत है। दुनिया ने लोकतंत्र को थोड़ा कबूल किया है, डेमोक्रेसी की कस्में खाई जाती हैं, जहां आपको और मुझे भी बराबर के अधिकार हैं। उत्तर कोरिया की तरह नहीं है कि उसका बाप अगर मर गया तो पूरे उत्तर कोरिया के लोगों को हर साल उस दिन ज़बरदस्ती रोना पड़ेगा। एक बार मैं अजरबैजान में था, बाकू एक शहर है उसका। तो इत्तफाक क्या हुआ कि वहाँ कोई शोर ही नहीं था, गाड़ियों का टेप रिकॉर्ड, एग्जीबिशंस के अंदर कुछ म्यूज़िक वगैरह, सब शांति पड़ी थी। मैंने कहा क्या हुआ, सारा का सारा बाकू शांत नज़र आ रहा, छुट्टी है क्या? कह रहे छुट्टी नहीं है, आज उसके दिन उसका बाप मर गया था जो वहाँ फ़िलहाल प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है। तो मैंने यार बाप उसका मरा था, लोगों का क्या नुकसान है? क्योंकि नहीं करना पड़ता है। तो डेमोक्रेसी इस लिहाज से सऊदी अरब और ये जो बादशाह बने बैठे हैं और तानाशाह बने जो बने बैठे हैं, इसमें कोई इम्कानात ही नहीं होते हैं। या तो फिर एक ऐसा रिवोल्यूशन आए कि 47 बरस की सरकार के आने के बावजूद भी ईरान के लोग अपने इंटरनल कोई भी लड़ाइयाँ हों वो एक साथ एकजुट हैं सुप्रीम लीडर के साथ। खैर, एक ख़बर तो है ये। दूसरी ख़बर यह है कि ईरान ने कहा साहब हमारी तो कोई बात ही नहीं चल रही डायरेक्टली। रही बात पाकिस्तान के अंदर, वो दरोगा बन रहा है, बातचीत करता, बनने दीजिए उसे। हमने तो कहा नहीं बात करने के लिए। अब वो जब वहाँ से कोई बात नहीं निकली तो है ना, चूहे के हाथ में लग जाए बदकत्तर, वो समझता है मुझसे बड़ा बजाज नहीं। दुनिया भर का आतंकवादी का जन्नी, इल्लीगल सरकार, इमरान खान को जेल में डालने वाला वो मुनीर जो चाटुकारिता करता है ट्रम्प की, कुरान की आयतें पढ़ करके दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान व्यक्ति उसको बताया जाता है, वो चीन भागे हैं कि सर आप बोल लो इसके बारे में। चीन बोलेगा? चीन अमेरिका के कपड़े उतरते हुए देखना चाहता है इस मिडिल ईस्ट में। वो उसको तबाह बर्बाद करने के मूड में, तो उसका तो सोच ये थी कि एक लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाइए। और उसको उस यहूदी ने, यानी कि इसराइल का जो राष्ट्रपति है, उसने इन्वॉल्व कर लिया, जिसने कहा
कि 40 बरस से इनका प्रोग्राम था ये कि कोई ऐसा बेवकूफ़ राष्ट्रपति आए जो उसके ट्रैप में आ जाए। वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ के नेता कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, सबके सामने प्रपोज रखा ईरान को तबाह करना है। सबको दम कर चुके हैं, सब तो उनके पैर चाट रहे हैं। ईरान को करना उन्होंने माने नहीं, लेकिन ये बेवकूफ़ आ गया चूँकि बिजनेसमैन आदमी है, इसके इर्द गिर्द बातें बना दी। इसके जेरेड कुशनर दामाद है इसका, वो दुनिया ज्यूज़ है, वो भी यहूदी है, तो वो फंस गया है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये हालात पैदा कर गए कि चीन चाहता कि लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाए और वो हो गया। अब वो अपनी बालादस्ती तो रख नहीं सकता। दूसरी खबर हो गई। तीसरी खबर और बताता हूँ आपको। यूएन के एक अधिकारी ने इस्तीफ़ा दिया और उसने कहा कि अमेरिका ना सही लेकिन इसराइल जो है न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल कर सकता, दुनिया के अंदर एक ऐसी तबाही आने वाली है। और इसराइल अगर ये काम कर जाता तो कई लाख लोग मारे जाएंगे। बस टैक्टिकल वेपन यूज होना है। टैक्टिकल का मतलब ये बताया जा रहा है कि किसी खास एरिया के अंदर टेस्ट करके देखेंगे, उसमें भी लाखों लोग मर जाएंगे। और आपको मालूम है कि ये न्यूक्लियर पावर अब भारत के पास भी है, पाक के पास भी, उत्तर कोरिया, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया, चीन, सबके पास है। ये लड़ाई फिर रुकेगी नहीं। यानी कि दुनिया को बर्बादी के एतबार से वो लेना चाहता है, चूँकि वो अपने वो थर्ड टेम्पल बनाना चाहता है। आप पता नहीं क्या सोचते हैं। वो यूनिवर्सिटी का चांसलर इतनी सी टोपी रख के जो दीवारें गिरिया पे रोता है, वो रोता तो इसीलिए है भाई, उसे दुनिया की तरक्की से कोई मतलब नहीं। ये लोग तो ये चाहते हैं दुनिया के लोग कम हो जाएं, कोरोना में मारे जाएं करोड़ों अरबों खरबों लोग, ताकि 50 करोड़ लोग रह जाएं। वरना माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्टर को वैक्सीन के काम में आने की क्या ज़रूरत थी। ये खेल समझ नहीं सकते। नितिन गडकरी ने कहा था ना कि ये कोरोना मैन मेड बीमारी है, आप सोच रहे हैं कि ईश्वर की तरफ से आ गई है। चलिए, तो वो बंदा कह रहा है कि साहब ऐसा हो जाए। इनका एक डायरेक्टर और था, काउंटर टेररिज्म का डायरेक्टर, उसने भी पिछले दिनों दिया था इस्तीफा। उसने तमाम पोलें खोल दी थी कि किस तरह से ISIS को, अलकायदा को, हमास को, हिजबुल्लाह को फंड करता है अमेरिका, यही खड़ा करता है। जब ये रशिया से लड़वाता है तो इनका इस्तकबाल करते हैं वो अलकायदा का अमेरिका में। ये बिल क्लिंटन की जो बीवी है हिलरी क्लिंटन, उसने कहा, यूट्यूब पे पढ़ा, देख सकते हैं। और जब ये रशिया को तोड़ करके अमेरिका से लड़ना शुरू करते हैं इस्लामिक स्पिरिट पर, तो फिर इनको इस्लामिक आतंकवादी कह दिया जाता है। जब तक तुम्हारी तरफ से लड़े तो तुम्हारे दामाद, और जब तुम्हारी लड़ाई पूरी हो जाए, रशिया टूट जाए, तुमसे लड़ना शुरू कर दें, तो ये इस्लामिक आतंकवाद हो जाता है। यही तय करते हैं सारी दुनिया की हेडलाइंस। ये तो शुक्र समझो मार्क जुकरबर्ग और यूट्यूब बनाने वालों का, इनको थैंक्स करना चाहिए कि हमें और तुम्हें कुछ मौका मिला, दुनिया के सारे अखबारों का मुताला करके थोड़ा सा निचोड़ निकला, उसका विश्लेषण रख दिया तो आपको कुछ बातें पता चल गई। तो 4 खबरें दोस्तों ये बड़ी बड़ी थी जो मुझे आपको बतानी थी। आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।